कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पहली बार रायपुर आ रहे हैं, तो इसके स्वागत हेतु और हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन ज़रूर वो देंगे। उसे सुनने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता लगभग 51,000 हमारे कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक बैठक और उनकी मार्गदर्शन होगी, हमारे कार्यकर्ताओं को वो देंगे कि हमें आगे क्या कार्याचरण लेके आगे जाना है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है हमारे आने वाले चुनाव के लिए। ये इन सभी विषयों पर वो रोशनी डालेंगे। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है। जिस तरह से हमारे युवा कार्यकर्ता ने अभी एक बहुत बड़ी आंदोलन किया था और जो बात उठाए हैं उसे आगे ले जाकर, क्योंकि बहुत सारी असफलताएं हैं यहाँ के प्रदेश के सरकार की, उन सभी विषयों पर कल चर्चा होगी। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ को चुनाव के समय पे, पिछले जो चुनाव हुआ था उस समय में जिस तरह से झूठे वादे देकर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आई है, उन सभी विषयों को लेकर बार बार आपके सामने ये भी बात रखी जाती है कि 36 वादे दिए हैं और 36 वादे नहीं निभाए हैं। वैसे छत्तीसगढ़ को धोखा दिया गया है। ये आने वाला साल अब चुनावी साल रहेगा, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है उसका वो बेनिफिट, उसका लाभ उठाने के लिए वो अपने मंत्रियों को यहाँ छत्तीसगढ़ में भेज रही, जिसमें कि पार्टी की स्थिति मजबूत हो। यहाँ छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के जो बड़े स्तर के नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रति यहाँ के स्थानीय छत्तीसगढ़ के राज्य के जनता में उनके प्रति वो ये नहीं दिख रहा है कि वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकें। इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को, खासकर उन केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जा रहा है यहाँ कि जिनके जो एकदम पाक साफ हों, जिससे लोगों के प्रति उनका विश्वास और बढ़े और एक बड़े वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित कर सकें। इसी लिहाज से कर रहे हैं और इसी बात को इस ध्यान में रखते हुए अब वो आरएसएस के भी बड़े नेताओं यानी बड़े कैडर के यहाँ आना शुरू हो गया है। मोहन भागवत जी आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये मतदाता अपने खासकर पार्टी के नेताओं को रिचार्ज करने के लिए आ रहे हैं। शुरू में तो अभी बीच में तो ये लग रहा था कि एकदम कांग्रेस यहाँ क्लीन स्वीप कर देगी करके बीजेपी को, लेकिन जिस ढंग से अब सेंट्रल जो कैडर हैं, भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, उनके नज़र में छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण राज्य हो गया है। इस लिहाज से पूरे अपने तमाम जो संसाधन है, जितनी पूरी शक्ति झोंक सकती, उस हिसाब से शक्ति झोंक रही है और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने के लिए हर संभव वो कोशिश अभी शुरू कर दी है। जबकि वहीं कांग्रेस को जो करना चाहिए वो अभी तक शुरू नहीं कर पाई है। अब इसमें कांग्रेस का तो अभी तक कुछ ये नहीं है। वहाँ यहाँ तो अभी हालांकि भूपेश बघेल की एक बहुत अच्छी छवि बनी हुई है, तो उसका फ़ायदा कांग्रेसियों को मिलेगा। इसी में कांग्रेसियों को इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि अभी भूपेश बघेल जब तक है तो उनका फ़ायदा उनको भरपूर मिलेगा। इस लिहाज से वो अभी अपने जो केंद्रीय नेता हैं, खासकर एक बड़े चेहरा कांग्रेस में कहना चाहिए आज की तारीख में राहुल गांधी हैं और उसके अलावा प्रियंका गांधी हैं। अगर इनके भी अगर कंटिन्यू दौरा शुरू हो जाए छत्तीसगढ़ में, तो आने वाले समय में यहाँ छत्तीसगढ़ का चुनाव काफ़ी रोचक रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उनका अपना पार्टी का कार्यक्रम है, वो किस स्तर पे करते हैं उनका विषय है। लेकिन अमूमन जो वार्ड अध्यक्षों की, बूथ अध्यक्षों की बैठक होती है, बूथ के पदाधिकारियों की बैठक होती है, उसे ब्लॉक के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी या जिला अध्यक्ष लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, सांगठनिक रूप से इतना ज़्यादा लचर हो चुकी है कि यहाँ पे बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी जब भाजयुमो का प्रदर्शन कर रही थी तो छत्तीसगढ़ के कोई भी नेता मॉनिटरिंग करने की स्थिति में नहीं थे। स्वयं प्रभारी पुरेंद्रेश्वरी जी और नितिन नवीन यहाँ 3 दिन आके बैठे थे और भाजयुमो का प्रदर्शन करवा रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता पूरी तरीके से निष्क्रिय और अपने नेतृत्व का भरोसा खो चुके हैं।